थैंक यू। अरे दिवाकर, आओ आओ, बड़े दिनों बाद आए हो। क्या करें मैडम, वही घिसी पिटी आइटम है आपके पास। कोई अच्छी आइटम आई है तो बताइए। हाँ है ना, अभी अभी आई है और अभी तक किसी कस्टमर से सामना भी नहीं हुआ। अगर आपके पास नई आइटम आई है ना मैडम, तो मैं भी एक नया ग्राहक लेकर आया हूँ। रूम नंबर 6 में बैठा है वो, उसे दिखाइए आप अपनी नई आइटम। पहली बार स्पा सेंटर आया है? हाँ, दोस्त है मेरा, बस उसे खुश कर दीजिए, समझूंगा कि मैं खुश हो गया। काफी दिनों से परेशान भी चल रहा है वो। ऐसे ही परेशान लोग यहाँ आते रहेंगे, तभी तो हमारी परेशानी भी कम होगी। और बोलिए मैडम, लगता है धंधा काफी बढ़ रहा है, काफी मोटा माल छाप रही हैं। तो आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए, दोनों मिलकर छापेंगे। ना जी ना, हम तो अपनी मस्ती में खुश हैं मैडम। क्यों, फट गई? दिवाकर साहब, जिगरा चाहिए जिगरा, स्पा सेंटर की आड़ में धंधा चलाने के लिए। वरना ये सोशल वर्कर और ये मीडिया वाले हैं ना, गिद्ध की नजर रखते हैं हम पर। और बचे ये पुलिस वाले, इनके मुंह अगर हम नोटों से बंद ना करें ना, तो यूं अंदर कर दे हमें। इसलिए तो बोलते हैं मैडम कि हम अपनी मस्ती में खुश हैं। वैसे वो नई आइटम है कहाँ आपकी? वाओ, नाउ यू आर परफेक्ट। जाओ, रूम नंबर 6 में एक खास कस्टमर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। राइट मैम। शालो, जैसा तुम्हें सिखाया गया है उसी कॉन्फिडेंस के साथ जाओ। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना कि इस धंधे में कस्टमर्स की सेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, समझी? ओके मैम। खिड़की की तरफ क्या देख रहे हैं जनाब? पलटकर हमें भी देखिए, सबसे खूबसूरत चीज तो आपके पीछे खड़ी है। कहिए, कौन सा मसाज करवाएंगे आप? हेड मसाज, नेक मसाज, शोल्डर मसाज, आर्म मसाज, थाई मसाज भी है जनाब, कि फुल बॉडी मसाज के लिए आए हैं आप? मुझसे दूर ही रहो तो अच्छा है। मुझे आपकी इन अदाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है, समझी आप? सॉरी, अगर आपको मेरा बर्ताव बुरा लगा हो तो। मैं यहाँ ना तो मसाज कराने आया हूं, ना ही कुछ और। मुझे मेरा यहाँ दोस्त लेकर आया है, कह रहा था चलो तुम्हें जन्नत की सैर कराता हूं। अब समझ में आया कि वो इस जन्नत की बात कर रहा था।
मैं जिस दर्द और आत्मग्लानि के दौर से गुजर रहा हूं किसी को बता नहीं सकता। मुझे किसी के जिस्म से खेलने का कोई शौक नहीं, मुझे सिर्फ सुकून चाहिए। मैं उन मर्दों जैसा नहीं हूं, मैं लड़कियों का बहुत सम्मान करता हूं। और हां, आज तक किसी भी लड़की के जज्बात से नहीं खेला। ये ले, सैंडविच खा ले। ये क्या? तू अभी तक एक ही चैप्टर पैड किया? ये चैप्टर आज कंप्लीट नहीं हुआ ना तो मैं सोने नहीं दूंगी, याद रखना। हाँ, बाल्टी भरकर पानी मैंने ऑलरेडी रख दिया बेडरूम में। तू चुप कर। मैथ्स के नाम से सरदर्द का बहाना बनाने वाली तू क्या मुझे बोलेगी? बस बस, तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। तूने दूध पी लिया ना? चल वो ग्लास ला इधर। ये लो। पढ़ाई कर। बेटा शालू, जी पापा। कल तुम पढ़ाने मत जाना। कुछ मेहमान आने वाले हैं, तुम्हारा घर में रहना जरूरी है। बबली है ना घर पे पापा, वो चाय पानी करवा देगी। लेकिन बेटा, वो लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं, बबली को नहीं। क्या पापा, अभी तो कर्ज से हमारा नाता टूटा है। अभी तो बबली की पढ़ाई बची है, निम्मो के ढेर सारे सपने हैं, और आप अकेले क्या क्या करेंगे? नहीं नहीं, मैं नहीं करती शादी वादी। आप उनसे कहिए वो यहाँ ना आए। बेटा, बच्चों के चेहरे पर संघर्ष और जिम्मेदारियों का बोझ देखकर एक बाप की उम्र छोटी हो जाती है। अगर तुम शादी करके अपना घर बसा लोगी तो मेरे अंदर की खुशी भविष्य में मेरे लिए टॉनिक का काम करेगी। बेटा, मान लेना मेरी बात। नहीं पापा, मुझे नहीं माननी आपकी बात। अरे हाँ दीदी, आप इस बार पापा की बात मान लो ना। आपके बाद मैं हूँ ना पापा का साथ देने के लिए। दीदी प्लीज पापा की बात मान जाओ ना, इन्हें चिंता में मत डालो। वैसे मम्मी के जाने के बाद हम किसी तरह जी लिए, लेकिन पापा को कुछ हो गया बस तो... बस, बहुत बोलने लगी हो तुम दोनों। ठीक है पापा, आप उन्हें कहिए कि थोड़ा जल्दी आ जाएं। दोपहर के बाद मुझे बच्चों को ट्यूशन देने जाना है, उनके एग्जाम चल रहे हैं अभी। ठीक है बेटा। साइड हट। आइए आइए आइए, चलिए बैठिए। आओ बैठो। आइए बैठिए। अरे वाह भाई साहब, घर तो बहुत सुंदर सजाया है आपने। जी जी, रखो बेटा। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। मैं दीदी के पास जाती हूँ। ठीक है ठीक है। ये वही लड़की है जिसे मैं अपने अजय के लिए... ये बबली है, शालू से छोटी। तो वो क्यों नहीं आई भाई साहब? शर्मीले स्वभाव की है, शर्मा रही है। मैं बुलाता हूँ उसे। नहीं नहीं भाई साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लड़की तो हमने फोटो में देखी हुई है, और लड़की कौन सी भागी जा रही है। सबसे पहले लेन देन की बात कर ले, वो ज्यादा जरूरी है। क्यों जी? आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? जब मुद्दे की बात आती है तो आपके मुंह में दही जम जाती है। बोलिए। ऐसा है भाई साहब, आप अपनी बेटी को जो देना चाहें ये आपकी खुशी है, पर मेरे अजय को 25 लाख नगद चाहिए। 25 लाख रुपए? देखिए महेंद्र बाबू, बहुत बड़ी रकम है ये। मेरी 3 बेटियां हैं, मैं कैसे इतना कर पाऊंगा? ये सब आप देखिए, मेरा अजय 75,000 रुपए महीना कमाता है। ऐसा कमाऊ दामाद मिल रहा है, ये कम है क्या? आप हमें ये बताइए कि आपको हमारी शर्त मंजूर है या नहीं? लेकिन बहन जी, कहां से दे पाएंगे? पैसे वैसे है नहीं, और ढूंढने चले हैं नौकरी वाला दामाद। चलो जी। अरे भाई साहब, अरे रखिए अपनी लड़की घर पे। बेटा बेटा बेटा, रोको ना उन्हें। पापा प्लीज। और आप यहाँ भूत की तरह क्यों बैठे हैं? अरे चुप कर बेटी,
बेटा रोको रोको, हम कहाँ से दे पाएंगे? प्लीज बेटा। पापा इनके सामने हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप इन्हें भी यहाँ से जाने के लिए बोलिए। अरे तू चुप नहीं रह सकती क्या? बेटा प्लीज। अजय, बेटा तू यहाँ क्यों बैठा है? तेरी किस्मत इतनी भी फूटी नहीं है कि हम किसी भी अरे गहरे के घर में तेरा रिश्ता जोड़ दे। चल यहाँ से। बेटा चल। बेटा बेटा। मिस्टर अजय, आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, लड़कियों का सम्मान वगैरह वगैरह। तो कहाँ आ गए आप इस बदनाम गली में? आपको मेरा नाम कैसे पता चला? आप भी कैसी बातें कर रहे हैं अजय जी? आपका आईडी प्रूफ है हमारे पास, बल्कि यहाँ आने वाले हर कस्टमर का रिकॉर्ड है हमारे पास। ओह आई सी, मैं तो भूल ही गया था। अच्छा, छोड़िए इन फिजूल की बातों को। अब हम कुछ काम की बातें करते हैं, जिस काम के लिए आप यहाँ आए हैं। आइए ना। देखो, शायद आपकी याददाश्त बहुत कमजोर है। मैंने पहले ही कहा था कि मैं यहाँ कुछ कराने नहीं आया हूँ, समझिए आप? याददाश्त तो मेरी बहुत तेज है अजय बाबू, सब कुछ याद है मुझे, सब कुछ। देखो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अगर आप मुझसे दूर होकर बैठेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। प्लीज प्लीज। ओके ओके, लीजिए, मान ली मैंने आपकी बात। आपने तो मेरा नाम जान लिया, पर अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम? नाम तो उनका होता है जो घरों में रहती हैं। किसी की बहन, किसी की बीवी, किसी की बेटी बनकर। सुना है हमारे धंधे में तो रोज नाम बदलते हैं। किसी के लिए डार्लिंग, किसी के लिए मोना, तो किसी के लिए स्वीट हार्ट। इस धंधे में आने वाली लड़की तो पहले ही दिन से बेनाम हो जाती है। भगवान ने आपको इतनी सुंदरता दी है और शालीनता भी, फिर भी ये सब आप। तो फिर मैं इस धंधे में कैसे आ गई, यही पूछना चाहते हैं ना आप? आपका तो पता नहीं, पर मैं तो यहाँ सुकून पाने के लिए आया हूँ। लेकिन आप तो मसाज नहीं करवा रहे हैं, फिर आपको सुकून कैसे मिलेगा? पहली बार मैं किसी लड़की के इतने करीब बैठ के बातें कर रहा हूँ। यकीन मानिए, मुझे तो सुकून मिल रहा है। ना मक्कार है ये आदमी, अभी भी मेरा दिल और विश्वास जीतने के लिए अच्छा बनने की एक्टिंग कर रहा है। क्या सोचने लगी हैं? कुछ नहीं, मेरे दिमाग में एक सवाल चल रहा है, पूछ सकती हूँ? हाँ, आपसे बातें करके अच्छा लग रहा है मुझे, पूछ सकती हैं। आप काम क्या करते हैं? जान लीजिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हूँ। ओह, फिर तो अच्छा कमा लेते होंगे आप। स्मार्ट भी हैं, लड़कियों के तो बहुत रिश्ते आते होंगे। फिर शादी क्यों नहीं किया आपने? क्योंकि जो सुकून बीवी से मिल सकता है वो किसी और से नहीं मिल सकता। ठीक कहा आपने। हर आदमी की किस्मत एक जैसी नहीं होती। तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? जाओ जल्दी से जाके तैयार हो जाओ, जाना है हमें। आप लोग जाइए, लड़की भी देख लीजिए और बाकी सारी बातें भी कर लीजिए। मुझे क्यों लेके जा रहे हैं आप लोग? देख अजय, पागल हो गया है क्या? शादी तुझे करनी है या मुझे? लड़की पसंद तुझे करनी है या मुझे? हाँ, पिछली बार भी तो 2 बार देखा था, लेकिन क्या हुआ? तो तू क्या चाहता है कि हम अपनी बरसों की मेहनत पर पानी फिर जाने दे? तेरे लालन पालन, पढ़ाई लिखाई में जो खर्चे हुए हैं वो पैसे के हवा में उड़कर आए थे।
चल जा, तैयार हो जा जल्दी। अरे भाग्यवान, रमेश बाबू पहले जैसे लड़की वालों में से नहीं है। वो बिन मांगे देंगे। देख अजय, ऐसे रिश्ते ना संजोग से मिलते हैं। जा जल्दी से तैयार हो जा, जाना है। ठीक है, चल रहा हूं मैं, लेकिन इस बार अगर कुछ उल्टा सीधा हुआ तो मेरा यकीन मानिए, मैं शादी वादी नहीं करूंगा। हाँ? वहां जाने के बाद वही हुआ जिसका मुझे डर था। मैं गुनाहगार हूं, एक सभ्य इंसान, और उस बेटी के पिता की मौत का तुम्हें कैसे बताऊं कि जब मुझे यह पता चला कि मेरी वजह से एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया, तब से मैं अपने गुनाहों का बोझ लिए किस कदर भटक रहा हूं। मेरा चैन और सुकून सब कुछ छिन चुका है। तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? क्योंकि मैंने भी मेरे पापा को अपने सामने सदमे से मरते हुए देखा है। पापा 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 क्या हुआ? निमो, पापा कुछ नहीं होगा। जल्दी क्या जल्दी। पापा आप चिंता मत कीजिए। पापा हम हैं। पापा क्या हो गया पापा को? क्या हो गया पापा को? पापा पानी लीजिए। पापा पानी लीजिए। पापा पापा लीजिए ना। पापा 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 क्या हो गया? पापा 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 शालू, रमेश जी की बेटी शालू। हाँ, मैं वही शालू हूँ, रमेश जी की बेटी, जिनकी मौत आपकी खामोशी की वजह से हुई थी। हाँ हाँ, मैं वही शालू हूँ। तुम्हें तो मुझे यहाँ देखकर हैरानी हो रही होगी ना कि मैं यहाँ कैसे आ गई। चलो मैं ही बता देती हूँ। पापा की मौत की वजह से हम तीनों बहनें पूरी तरह से टूट चुकी थी। उन दोनों में मैं सबसे बड़ी थी, इसलिए घर चलाने के साथ साथ उन दोनों की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी भी मुझ पे आ गई थी। दोनों बहनों का भविष्य अंधकार में डूब जाने के डर ने मुझे घर से निकलने के लिए मजबूर कर दिया। मैंने कई जॉब के लिए ट्राई किया, लेकिन वहां भी लोगों की मुझ पे बुरी नजर थी, और वो जो सैलरी देने वाले थे उससे भी घर चलने वाला नहीं था। कर्ज चुकाने के चक्कर में हमें हमारा घर भी बेचना पड़ा। अब हम किराए के मकान में रहते हैं। फिर मैंने न्यूज़पेपर में स्पा सेंटर का ऐड देखा। मुझे लगा मैं यहाँ कमा भी सकती हूँ और दोनों बहनों को पढ़ा भी सकती हूँ। लेकिन तुम्हें इस स्पा सेंटर में आए हुए कितने दिन हुए शालू? ये जानकर आपको हैरानी होगी, क्योंकि मैं खुद हैरान हूँ। आज मेरी जॉब का पहला दिन है और आप मेरे पहले कस्टमर। मुझे माफ कर दो शालू, मुझे माफ कर देना। मैं तो समझता था कि मैं तो तुम्हारे पिता की मौत का ही जिम्मेदार हूं, लेकिन मैं तो तुम्हारा भी बहुत बड़ा गुनाहगार हूं। मुझे क्या पता था कि मेरी एक चुप्पी तुम्हारी जिंदगी में तूफान लाके खड़ा कर देगी। लेकिन शालू, मैं अकेले तुम्हारा गुनाहगार नहीं हूं। मेरे मामा मामी भी बहुत बड़े गुनाहगार हैं। अगर बचपन में मेरी मम्मी पापा का साया मेरे सर से नहीं उठा होता तो मैं आज खुद को तुम्हारे सामने गुनहगार महसूस नहीं करता। मतलब उस दिन हमारे घर आपके साथ जो लोग आए थे वो आपके मम्मी पापा नहीं थे, कोई और था? हाँ, मेरे मामा मामी थे। बचपन में
मेरे मम्मी पापा के देहांत के बाद उन दोनों ने मेरी परवरिश की। उसी परवरिश की खर्च का जुर्माना दहेज के रूप में वो हर लड़की वालों से मांगते फिरते हैं। लेकिन तुमने उन्हें ऐसा करने से रोका क्यों नहीं? रोकत, बहुत रोकत, बहुत समझाए, लेकिन हर बार वो लोग परवरिश की खर्च का रौब दिखाकर मुझे चुप करा देते थे। मैं हर बार खामोश रह जाता था, क्योंकि उन दोनों का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान था। लेकिन अब मैं खामोश नहीं रहूंगा। तो शालू, क्या तुम मुझे अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने का मौका नहीं दोगी? मैं कुछ समझी नहीं। शालू, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम एक कॉल गर्ल से शादी करना चाहते हो? देखो, जब तक तुम बेबस और लाचार थी, एक कॉल गर्ल थी, लेकिन अब तुम मेरी शालू। तुम मेरा भरोसा तोड़ोगे तो नहीं? नहीं, कभी नहीं। शालू, 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 शालू। कभी कभी आपकी चुप्पी आपकी आत्मग्लानि का कारण तो बन ही सकती है, दूसरों की जिंदगी में भी तूफान ला देती है। इसलिए जहां विरोध करना जरूरी हो वहां जरूर बोलिए।